MPS1 बायनोमियल 8th क्वेश्चन देख रहे हैं। आंसर तो वैसे इसमें स्टार मार्क किया हुआ है, मतलब साथ में दे रखा है। तो लेट्स लुक ओवर दिस क्वेश्चन। x + 1/x इज a0। तो a0 क्या होगा? जब 63 ले लूंगा, करेक्ट? ये सुनो बच्चों, यस सर। क्या ये समझाने की जरूरत है? ये तो अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है ना? Yes, sir. a0 विल बी 63। तो ये गया 63 की वैल्यू 20 होती है, तो ऑब्वियसली गलत है। यहाँ पे आंसर 20। गॉट इट? सबको क्लियर बच्चों? Yes, sir. हम्म, Yes, sir. सर 63 नहीं क्लियर है मुझे। तो यहाँ क्या 63 का और क्या होगा? जिसमें x³ आएगा 1/x³ आएगा, तभी तो कांस्टेंट टर्म बनेगा ना। जनरल टर्म के थ्रू कर समझाना पड़ेगा ये। 6r into x⁻, 6 - r into x⁻r। तो कोफिशिएंट कितने हो गए? 6 - 2r, दैट शुड बी 0। तो r कितना आ गया? 3। ओके ओके सर। तो दिमाग लगा ना, तू बोल रहा है तूने करा है, तो फिर जैसे ये तो 63 तो ऑटोमेटिक समझ में आना चाहिए था। नेक्स्ट इज 7th में भी कोई आंसर करेक्शन के लिए बोल रहा है, देखते हैं। 7th √5 + 1 - √5 - 1। माइनस में मैंने तुम्हें रिजल्ट याद कराया, C1 C3 वाले आते हैं, याद है सबको बच्चों? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो 5C1 इंटू सेकेंड वेरिएबल पे 1, सेकेंड वेरिएबल 1 है, इंटू फर्स्ट वेरिएबल पे डिफरेंस, आई होप याद है ये सब, प्लस 5C3 इंटू √5 का डिफरेंस कितना है? 2 है, प्लस 5C5 डिफरेंस कितना है? 0 है, तो कुछ नहीं आएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस। 5C1 5 होता है, √5 की पावर 4 25 होता है, 5C3 10 होता है, √5 का स्क्वायर 5 होता है, और ये क्या होता है? +1। सही है यहाँ तक बच्चों? Yes, sir. 125 + 50 + 1, so twice of कितना? 175 + 1 176, so answer is 352, Yes. correct? ये भी करेक्शन है। Yes, sir. 352 आंसर क्या दे रखा है? पीछे बी दे रखा है क्या? सर दोनों ऑप्शन सेम है ना, ए एंड बी। हाँ, तो पीछे क्या दे रखा है? मैंने आंसर की में। अरे यार गधो, कब बोलोगे? कल बोलोगे क्या? बी दिया हुआ है बी। बी दे रखा है, हाँ। तो बी को चेंज कर दो, 252 को 352 कर दो, ठीक है? करेक्शन। एनी अदर डाउट? सर 15th 15 से पहले कुछ है? 9th 9th पे करेक्शन है या तुम्हें आया नहीं है? क्या है बच्चे? सिद्धार्थ, तानवी, अरे जल्दी बोलो यार। ट्राई किया। ओके, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो पहले मैंने बताया था ऐसे टर्म में अलग अलग स्प्लिट कर दो, 1 into this। वैसे तो एलसीएम भी लेके थोड़ा और सिंपलीफाई हो जाता, बट ठीक, छोड़ो। एलसीएम लेके 3x³ हो जाता, वो बेटर रहेगा, है ना? एलसीएम लेके ताकि हम शॉर्टकट लगा पाएंगे। शुड आई डू दैट या फिर जनरल टर्म का यूज करूंगा? तुम क्या प्रेफर करोगे? जानवी, सिद्धार्थ, बोलो। एलसीएम ले लो सर। एलसीएम ले लें? यस सर। सो 1 + x + 2x³ इंटू एलसीएम ले लिया 2 और 3x का, तो कितना होता है? 6x। ओके, 6x की पावर 9 बार आ जाएगा, और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा? 3x। तो 3x कितना हो जाएगा? 9x³ - 2 की पावर 9। इज दैट ओके? यस सर। सो अब मुझे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए। सो कैन आई से यहाँ पे मुझे x की पावर 9 का टर्म चाहिएगा? यस हाँ भाई, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 इन द न्यूमरेटर ना, डिवाइड बाय Yes, sir. व्हाट? 6 की पावर 9, वो तो आएगा। आई होप यू
Got that till now, everyone? Yes, sir. Yes, sir. तो ये 1/6 की पावर 9 को तो मल्टीप्लाई कर देना, मैं स्प्लिट कर रहा हूँ और डायरेक्टली सोच रहा हूँ, सुनना मेरे साथ। 1 into दिस है तो उसमें x की पावर 9 चाहिए, ठीक है भाई। 9x³ minus 2 की पावर 9 प्लस x है, x ऑलरेडी है तो x की पावर 8 चाहिएगा ना? Yes, sir. प्लस x³ ऑलरेडी है तो x की पावर 6 चाहिएगा। बताओ, इज दिस स्टेप ओके एवरीवन? Yes, Yes. sir. एवरीवन एल्स आल्सो ओके? वापस नहीं समझाऊंगा। Yes, sir. ठीक, अब x की पावर 9 चाहिए, x फर्स्ट वेरिएबल में, फर्स्ट वेरिएबल पे डिफरेंस आता है, याद है ना? Yes. हाँ, तो r कितना होगा? जैसे अब मुझे क्यूब पे क्यूब चाहिए, सो डिफरेंस 9 minus r should be 3। कम ऑन, ओके करो, क्योंकि क्यूब पे क्यूब चाहिएगा। Yes, sir. Everyone got this? 9 minus r should be 3, that is r should be 6। तो यहाँ पे r equal to 6 ले लेते हैं। 9c6 into सेकंड वेरिएबल पे 6 into फर्स्ट वेरिएबल पे क्या होगा? डिफरेंस। Difference. I hope got this? Everyone okay? Yes. हाँ, x की पावर 8 है तो यहाँ पे x की पावर 1 चाहिए, x की पावर 1 यहाँ पे होगा ही नहीं, जल्दी से ओके करो। Yes. Yes, sir. x की पावर 6 है तो यहाँ पे क्यूब के ऊपर स्क्वायर चाहिए, मतलब 9 minus r is 2, मतलब r is 7। 9c7 into minus 2 की पावर 7 into 9x³ रेज टू पावर डिफरेंस कितना है? स्क्वायर, देखो 6 आ जाएगा। सो आंसर इज दिस इनटू, अब बस कोफिशिएंट ले लो, क्या पूछा है उसने? टर्म पूछा है ना, बस सिंपलीफाई करना पड़ेगा। 9c6 into 2 की पावर 6 into 9³ प्लस 2 into 9c7 into minus 2 की पावर 7 is 2 की पावर 7 into 9 स्क्वायर। सिंपलीफाई तो तुम्हारा काम है, कर लोगे ना अब आगे? Okay. कॉमन वॉमन लेके सिंपलीफाई करना तुम्हारा काम है, ठीक है? और कोई डाउट? सर? इस क्वेश्चन में डाउट है तो बोल, अदरवाइज चुप रहे। हाँ यस सर। क्या डाउट है? सर हमने उसको फर्स्ट टर्म को इग्नोर नहीं कर सकते पूरी तरह से? इस टर्म को? हाँ नहीं, क्योंकि सर, उससे भी ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मैटर करता है, बहुत मैटर सर, करेगा। तो उसमें 1 है ना, तो जो सेकंड टर्म का इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा वो 1 से मल्टीप्लाई होके वही इंडिपेंडेंट रहने वाला है ना? नहीं रहने वाला है, 1 के साथ यहाँ पे x की पावर 0 चाहिए, x हाँ। के साथ यहाँ पे x की पावर कितना चाहिए? -1 चाहिए, तो ये मैटर करेगा ऑब्वियसली। तो माइनस में तो जाएगा ही नहीं ना? क्यों नहीं जाएगा भाई? नीचे भी तो x है, जा सकता है। ओके, तो मेरा वैसे आंसर आ गया वैसे। ठीक है, तो आंसर आ गया तो खुश रहे इब्राहिम, ठीक है? वही आंसर आ गया, बहुत अच्छी बात। थैंक यू सर। इतनी बार बोला कि मेरे को कभी मत बोला कर आंसर आ गया, आंसर आ गया तो खुश रह तू, ठीक है? नेक्स्ट, और किसी को डाउट? यस, कोई डाउट बचा है? लास्ट टाइम 15th. 15 सर। 15th, Sir, 11. 11th पहले देख रहे हैं। इलेवन तो नहीं करूंगा यार मैं, बिल्कुल करो। कुछ आंसर की गलती है क्या बच्चों? आंसर इज ओके एवरीवन? Sir, log के साथ. मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे पहले, मैंने वो नहीं पूछा लॉग के साथ। आंसर सही है बच्चों, जो दूसरों जिन्होंने डाउट नहीं पूछा है। अभी तक जवाब नहीं देना है ना क्या? ठीक है, फिर मैं भी कोई डाउट नहीं लूंगा। 11th इज द लास्ट डाउट आई विल टेक। तुम्हें जवाब नहीं देना तो मैं भी नहीं पूछ रहा, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन है, नो 15, नो नथिंग, कोई डिस्कस नहीं होगा। फोर्थ टर्म मतलब r इक्वल टू 3। गधों की तरह जवाब देते नहीं हो, करते आते नहीं हो, आई डोंट केयर। 63 into 12th रूट ऑफ x का क्यूब into फर्स्ट टर्म का पावर 3 इज इक्वल्स टू 200। 63 20 होता है तो उससे 10 हो गया। x की पावर 1/4 into x की पावर 3, ये हाफ आ जाएगा। 2 log x plus 1 इज इक्वल्स टू 10, यही है ना?
रूट एक्स की पावर क्या आएगा 3, सही। तो एक्स की पावर 1/4 प्लस 3/2 log of x plus 1 is equals to 10। ओके, अब ऐसे क्वेश्चन में दोनों तरफ मुझे क्या लेना पड़ेगा, log to the base 10। log to the base 10 x की पावर रामायण is equals to log to the base 10। राइट साइड कितना हो गया 1। अब जहां भी मुझे log x to the base 10 दिखेगा उसको मैं t लिखूंगा, तो ये पूरी पावर तो आगे आ जाएगी, क्या हो जाएगी 1/4 प्लस 3/2 इंटू t प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा log 10x दैट इज t। एलसीएम लिया 4 इंटू टी प्लस 1, यहाँ पे 4 ऑलरेडी है तो t प्लस 1, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से दैट इज 6 इंटू टी इज इक्वल टू 1। तो कितना हो गया t इंटू टी प्लस 7 इज इक्वल टू 4 इंटू टी प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस 7t इज इक्वल टू 4t प्लस 4, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, यहीं पे कर लेते हैं t प्लस 4 into t minus 1 is equals to 0। This implies t is equals to minus 4 और t equal to 1। अब डोमेन वोमेन की कोई प्रॉब्लम है क्या, देख लेते हैं भाई। x पॉजिटिव होना चाहिए, देख लो अंडर रूट के अंदर है, ठीक है देखेंगे, वैसे तो x तो सब जगह पॉजिटिव ही है। -4 और log 10x इक्वल्स टू 1, यहाँ से x की वैल्यू 10 की पावर 1, यहाँ से x की वैल्यू 10 की पावर -4। दोनों ही आंसर है क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है। That finishes your doubt. I don't care if you have doubt in 14th or 15th. Since no reply, I'll not entertain that. चालू करेंगे थ्योरी। कुछ क्लास होमवर्क भी दिया था। I'll not discuss that because I don't care what you have done or not. बाहर में जाओ, रिप्लाई नहीं करना, ऐसे ही कूदो, ऐसे ही रहो। तो we were discussing multinomial। multinomial में ही एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। Just a second। If 1 plus ax plus bx square plus cx cube raised to power 10 is equals to 1 plus p1x plus p2x square plus p3x cube and so on। बताओ लास्ट टर्म कौन सा x की पावर का होगा, दिमाग लगा के बताओ। 30। 30। Anybody else? जितना जवाब नहीं दूंगा, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं कुछ भी टाइम नहीं दूंगा तुम्हें करने के लिए, मैं सारे मैं डिस्कस करूंगा। इफ यू डोंट वांट टू रिप्लाई देन भाड़ में जाओ। 30। बिल्कुल 30 होगा। मल्टीनॉमियल में अब तक मैंने समझा दिया, ये 10 पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है इन चारों में। इसमें टर्म्स ऐसे भी होते हैं, कम ऑन, इसमें ऐसे भी होते हैं, इसमें ऐसे भी होते हैं। यस और नो एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पावर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होती है। सो अगर मुझे x की हाईएस्ट पावर चाहिए, मैं इन तीनों में से कौन सा वाला टर्म लिखना चाहूंगा, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला? First वाला। लास्ट वाला थर्ड सर। फर्स्ट वाला गधे, फर्स्ट वाला x की पावर ताकि हाईएस्ट आए, तो cx क्यूब पे 10 आएगा तो x की पावर 30 आ जाएगा। सबको दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. 30 x 30। ओके देखो अब ये थोड़ा दिमाग लगा सकते हो कि लास्ट टर्म x की पावर 30 का होगा।
लोएस्ट टर्म कौन सा होगा, x की पावर 0 होगा या x की पावर नेगेटिव ही होगा, बताओ। लोएस्ट टर्म x की पावर 0 होगा या x की पावर Zero. माइनस में जाएगा। Zero. जब 10 का 10 इसको मिलेगा तभी लोएस्ट टर्म होगा ना बच्चों। हाँ यस Yes, sir. x की पावर नेगेटिव तो बन ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे कहीं नेगेटिव पावर तो जाती नहीं है और कहीं भी 1/x का टर्म नहीं है। गॉट इट एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. If this is equals to this and P1 is equals to 20, उल्टा क्वेश्चन है अब। P2 is equals to 200, राइट साइड वाले टर्म दे रखे हैं। P3 is equals to 1000, then find A, B, C। तुम्हें इंटरेक्ट करोगे या नहीं करोगे, वापस बता दो भाई। करेंगे सर। करेंगे सर। करेंगे सर। ठीक है फिर करो, चलो क्वेश्चन ट्राई करो। अभी अगर इंटरेक्ट नहीं करते मैं कर देता क्वेश्चन, ट्राई करो अच्छी तरह। सबसे पहले किसके पीछे पढ़ोगे बताओ, P3 के या P1 के? P1 P1 के। P1 किसका कोफिशिएंट है? x का X। सो ऐसा दिमाग लगाओगे कि इसमें x का टर्म कैसे बनेगा, तो उतना सोचो। देन आई विल आस्क यू अगेन। For P1 we need coefficient of x, so how will you form x here? चलो बच्चों इतना सोच लिया होगा। टेल मी x कैसे बनेगा। Sir, AX की पावर 1, वेरी गुड। और BX यहाँ One square की power में। की स्क्वायर पावर के 0, नीचे, bx स्क्वायर के नीचे। वेरी गुड लड़की, आगे। CX क्यूब की भी 0 पावर वेरी गुड, और 1 की पावर 9। वेरी गुड। इसके अलावा कोई और केस है? No, No, sir. sir. नो सर। बिल्कुल, वेरी गुड। तो जल्दी से इसका आंसर लिख सकता है ना बच्चे एंड बच्ची? Yes, sir. हाँ चल। और एक और जो लड़का इंटरेक्ट कर रहा है, तो जल्दी से इसका आंसर लिखो और उसको किससे इक्वेट कर दोगे फिर? कम ऑन। 20 से। वैल्यू से। वही मेरे P1 से। जल्दी से उससे आंसर आएगा कुछ, कम ऑन।
हाँ बच्चों, बिफोर आई फॉरगेट, वेडनेसडे को जो हमारा डाउट लेक्चर लिखा हुआ है उसमें मैं लेक्चर लूंगा, पढ़ाऊंगा। क्लियर? यस सर। Yes, sir. एवरीवन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट वेडनेसडे को हम पढ़ेंगे। चलो, आई थिंक कोफिशिएंट ऑफ एक्स के बारे में तो कर दिया। बताना क्या आंसर होगा यहाँ पे। जनरल टर्म सब बताया हुआ है आपको मैंने। टेल मी। 10 10 factorial factorial by 9 by factorial 9 into 20. factorial इनटू One- कोफिशिएंट मत भूलना बच्चों, 1 की पावर 9 याद है ना, इनटू ए 1 की की power पावर 9 1 into. Yes, sir. Yes, इनटू ए sir. की पावर 1, बी की पावर 0, सी की पावर 0, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. दैट इज p1, दैट इज 20। सो देखो 10 फैक्टोरियल में 10 बचेगा, ऑब्वियसली तुम्हें पता है 9 फैक्टोरियल उड़ जाएगा, इनटू a इज इक्वल्स टू 20। कितना इजीली a की वैल्यू आ गई। एवरीवन गॉट दैट? Yes, sir. Yes, sir. Sir. अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, जल्दी से बी और सी दोनों निकालो। बी और सी दोनों निकालो, चैट पे लिख देना जब भी आ गया बी की वैल्यू। सॉरी, बिल्कुल सही आंचल, रेवती गुड, बच्ची निर्वेद वेरी गुड, बट सिंप्लीफाई करना चाहिए था। ओके बादल, आंसर चेक करते हैं तेरा। बी और सी में गलती हो गई है बच्चे, चेक कर बादल। सेम गोस फॉर वरुण, चेक करो बी और सी बच्चे। या सिद्धार्थ कंटिन्यू। बी सबका अलग अलग आ रहा है, किसी का 20, किसी का 10, किसी का 20/9, किसी का 0। अभी मैं हाँ ना करूंगा ही नहीं। बी के लिए पहले, सबसे पहले तुम्हें समझना है कि एक केस नहीं होंगे, एक से ज्यादा होंगे। क्या ये समझ में आया था? Yes, sir. वेरी गुड। सबको सोचो कि एक्स स्क्वायर एक से ज्यादा तरीके से बन सकता है। ax को 2 बार लेंगे या फिर bx को 1 बार लेंगे या फिर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमेशा हाईएस्ट से चालू करा करो बच्चों। कहना इसे एक्स स्क्वायर पे 1 चले जाएगा, दैट इज द हाईएस्ट ना। यस सर। Yes, sir. और फिर दूसरा केस क्या होगा, इसको 2 चले जाए, बाकी सबको 0, तो रिमेनिंग 8। ये देखो 2 केसेस Yes, हैं। sir. हाँ, तो जल्दी से करेक्ट करो अपना आंसर। 2 केसेस का सम दैट विल बी P2। निर्वेद एक ही केस लिया था। Yes, sir. आंचल, जल्दी करेक्ट करो। आंचल ने भी एक ही केस लिया। सर मैंने सम नहीं लिया इसके लिए। तो फिर क्या करा सम की जगह? सर मुझे लगा एक ही केस करेक्ट है तो मैंने दूसरे को डिस्कार्ड कर दिया। नहीं नहीं, दोनों केस और दोनों केसेस का सम लो। बिल्कुल करेक्ट प्रीत। कंटिन्यू नाउ, सी पे आ जाओ। आमिर नो। चलो आंसर लिखें अब। फर्स्ट केस का आंसर कितना है? 10 फैक्टोरियल बाय 9 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इनटू व्हाट व्हाट बी। टी की पावर 1। बिल्कुल सही।
सेकंड केस का 10/8 2 into what? A A square, square. that is P2 बच्चों। P2 की वैल्यू कितनी है वैसे? 200। 200. राइट, तो ये 10/9 10 हो गया, 10b प्लस ये 10/8 to 10 into 9 into 8 फैक्टोरियल होता है into 2 into a स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी आई थी अपनी? 2 2. 2 का स्क्वायर 4 is equals to 200। 8 से 8 गया, 2 से ये 2 हो गया, सो 10b प्लस 10 into 9 into 2 is 200 बच्चों। सॉल्व ही करना है बस। b plus 18 is 20, तो b की वैल्यू कितनी आ गई नालायकों? 2। सही आना चाहिए था खुद से। अब जल्दी से सी पार्ट करो। x क्यूब x क्यूब के लिए कितने केस बनेंगे? बोलना मत, सोचो जल्दी से। यहाँ तो कॉपी करके आगे बढ़ो। निर्वेद, अगर तूने इतने केसेस सोचे हैं तो गलत है, आगे सोच। करेक्ट सिद्धार्थ, करेक्ट नंबर ऑफ केसेस। अब आगे बढ़ो आंसर के लिए। आदित्य क्या बोल रहे हैं? 8 केस बनेंगे? करेक्ट बादल। नो इब्राहिम। मैंने क्या बताया था बच्चों? केसेस बनाना रैंडम बनाओगे या हाईएस्ट से चालू करा करो? क्या बताया मैंने? हाईएस्ट से चालू। हाईएस्ट से Highest स्टार्ट से। करो। मेरे साथ देखो, बोलना मत, जितना मैं पूछूं उतना ही। एक्स क्यूब बनाना है, हाईएस्ट 1 किसको दूं? CX X क्यूब। फर्स्ट टर्म को क्यूब को। तो ऑब्वियसली इसको 0, ऑब्वियसली इसको 0 और इसको 9। अब इसको कम करते जाओ, 1 के बाद इसके लिए 0 आएगा ना? यस सर। Yes, यस sir. सर। तो अब बताओ इसको हाईएस्ट अब क्या दे सकते हो एक्स क्यूब बनाने के लिए? 1 दे सकते हैं। 1 ही दे सकते हो। 1 सर बट अभी तक कितना बना है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, मतलब इसको 1 और देना पड़ेगा ना? यस सर। यस यस सर सर। और जो भी रिमेनिंग है वो इसको चले जाएगा 8। अब इसको तो 0 ही रहेगा ऑब्वियसली, तुम्हें पता है। अब इसको 1 को और कम करते हैं, 1 के बाद क्या हो गया? 0 हो गया। यस सर यस और नो? सो बताओ ax के नीचे क्या आएगा लास्ट केस में? 3। 3। 3 आएगा सर यहाँ पे क्या चले जाएगा? 7। क्या सबको समझ में आया? ऐसे केसेस बनाओगे ताकि कोई केस मिस नहीं हो। गॉट इट? यस सर। जल्दी से आंसर निकालो फाइनल। अब सी का आंसर P3 से इक्वेट करो। नोम प्रीत, तनिष क्या लिखता है तू? तेरे को ही पता है। मैंने सी का आंसर पूछा है, तू पता नहीं 2-3 आंसर लिख रहा है। विवान करेक्ट, तनिष नॉट करेक्ट। चेक करो बच्चे। करेक्ट आमिर, करेक्ट प्रीत हो गया था। विवान करेक्ट,
C are not correct. Last 10 seconds now. Yes, निर्वेद इब्राहिम आंचल जल्दी बताओ. वरुण आंसर. करेक्ट वरुण, गुड. चलो अब डिस्कस करें. इनफ टाइम. आंचल मिस्टेक हो गई. मेरे साथ देखो अब फटाफट. चलो जितना मैं पूछ रहा हूँ. फर्स्ट कोफिशिएंट कितना लिखूं? फर्स्ट केस का आंसर 10 factorial 10 by factorial by 9 factorial by 9 factorial, 1 factorial into 1 e raised to factorial. 1. into c raised to 1. करेक्ट, वेरी गुड. सेकंड केस का आंसर 10 10 factorial by 8 factorial by 8 factorial by 8 factorial into 1 factorial factorial into 1 factorial into into a raised to a 1 into a b. raised to 1. b. A into B. b बिल्कुल सही. एंड लास्ट केस का आंसर 10 by 10 factorial by 7 10 factorial factorial into by 3 3 3 factorial factorial. a raised to A 3. raised to 3. बिल्कुल सही बच्चे. इज इक्वल्स टू p3. करेक्ट ना बच्चों? Yes, yes sir. sir चलो अब सिंपलीफाई करते हैं. 10c C. प्लस 10 into 9 into ab प्लस 10 into 9 into 8 डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो चुका है. बट ये बचेगा 6. करेक्ट ना? Yes. yes sir yes Yes, sir sir. तो a क्यूब इज p3. p3 कितना दिया मैंने? 1000. 1000, sir. 1000 1000. तो एक जीरो तो उड़ाओ. ओके. c प्लस ए बी. a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू भी 2 है. 9 into 8 by 6 into a की वैल्यू 2 है तो ये 8 हो गया. इज इक्वल टू 100. 3 से 2, 3 से 3, 2 से 4. So c plus 9 into 4 36 plus 32 into 3. 32 into 3 96 I think is equals to 100. So c is equals to 100 minus 96 minus 36. ये हो गया 4. 4 minus 36 is Minus 32. minus 32. Quickly copy. क्या गलती करती है आंचल? सर वो जल्दी करने के लिए 10 फैक्टोरियल वो 6 छूट गया सर थर्ड टर्म में. ओके करेक्ट इब्राहिम. चलो आगे बढ़ो. जल्दी कॉपी करो. ओके निर्वेद. बट आई थिंक मल्टीनोमियल का आइडिया हो गया. कैसे केसेस लेने और करना है. यस सर yes sir Yes, sir. सब प्रैक्टिस शीट करोगे तो आ ही जाएगा कॉन्फिडेंस. ओके वरुण. यस किसी को डाउट है तो आप पूछ सकता है. कॉपी हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. ऊपर से दिखा रहा हूँ. कुछ छूट गया तो देख लो, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे फिर. दिस वाज द क्वेश्चन फॉर p1 a की वैल्यू आई, फिर p2 से b की वैल्यू आई, फिर p3 से c की वैल्यू आई. सब में तुम देख रहे हो मैं केसेस कैसे बनाता हूँ. नीचे ही उसकी फिगर्स लिखते जाता हूँ. करेक्ट नॉट? Yes, sir. ऐसी आदत Yes, तुम भी sir. बना लो बस, ताकि इजीली दिखता है फिर आंसर. ओके आगे बढ़ रहे हैं हम. तो अब बीटी में आगे कंटिन्यू करते हैं. अभी तक हमने क्या किया? एक तो पहले कोफिशिएंट्स के बारे में थ्योरी करी और फिर मल्टीनोमियल के बारे में थ्योरी करी. करेक्ट? Yes, sir. yes sir अब बस एक छोटा सा टॉपिक और फिर मेन टॉपिक पे आएंगे. तो प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर लिखो. प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स एनसीआर.
दिस इज द टॉपिक व्हिच कैन बी टॉट इन पीएनसी आल्सो, बट बुकलेट में क्वेश्चन है इसलिए अभी यहीं कर लेते हैं, पीएनसी में टाइम बचेगा। तो एनसीआर डिफाइंड कब होता है? एनसीआर होता क्या है पहली बात याद है, भूल गए हो? Selection of आगे सर। R objects out of Selection N. of R objects out of N. बिल्कुल करेक्ट, एनसीआर इज सिलेक्शन ऑफ आर आउट ऑफ एन। सो इट इज डिफाइंड जब आर क्या होना चाहिए, होल नंबर, और एन क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। कम ऑन एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. मतलब 1C0 लिखोगे तो सही है, बट 0C0 लिखना सही नहीं है। एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. यस, आर होल नंबर होना चाहिए, एन नेचुरल नंबर होना चाहिए, एंड एन शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। कम ऑन, 2C3 का कोई मतलब सुना होगा? एग्री करो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. इज नॉनसेंस। दो में से तीन को सिलेक्ट कर रहे हो, इट इज अ नॉनसेंस। तो ऑब्वियसली एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। गॉट इट? यहाँ तक? यस सर। तो किसी क्वेश्चन में कर Yes, देंगे sir. कि अगर ऐसा है सो फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ k। तो हम ये सब चीजें कर लेंगे। k+1 क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, so k has to be greater than equal to 0, k+3 greater than 0, so k has to be greater than -3। सबका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। देन और ऐसा कुछ डाल देता हूँ, 2k+3। so फिर now n is greater than equal to r, so k+1 is greater than 2k+3 है ना। मतलब कुछ क्वेश्चन में ऐसा कर दूंगा, समझ गए? यस सर। ढंग से आंसर निकालने के लिए, यस Yes, सर। sir. है ना। अभी तो आंसर इतना अच्छा नहीं आ रहा है, बट आई होप यू गॉट माय पॉइंट। एवरीवन गॉट इट? Yes, sir. तो ये देखो, पहले तो n ग्रेटर देन इक्वल टू नेचुरल नंबर के लिए ये आ गया सब n, है ना। फिर r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये आ गया। फिर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, दिस इंप्लाइज 2k+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू k+3 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तीनों का इंटरसेक्शन k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड अ नेचुरल नंबर। गॉट इट? यस सर। So k is a natural number except 1, ये आंसर हो जाएगा। जल्दी से ओके करो। Yes, sir. फर्स्ट पॉइंट में किसी को डाउट? लिखना बाद में। चल नेक्स्ट पॉइंट, फ्लिपिंग प्रॉपर्टी। आई होप याद है तुम सबको, या भूल गए हो? याद है सर। याद है। NCR is same as NC, N minus R. N minus R. N minus R। मतलब एग्जांपल 11C2 is same as 11C 9. 9. 9. 9। थर्ड, NCR का फॉर्मूला भी पता ही होना चाहिए, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय डिफरेंस N minus R factorial. तो कभी मुझे इसको NCR में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या देखूंगा, दोनों का सम ऊपर होना चाहिए। कम ऑन एग्री करो, दोनों का सम ऊपर होना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. आई होप तुम देख रहे हो। r और n माइनस r का सम कितना होता है, n होता है, इसलिए n ऊपर है। ये सुनो, यस सर। तो बताओ ये 10 और 2 किसको मिस कर रहे हैं, जल्दी बताओ। यस जल्दी बोलो, किसको मिस कर रहे हो बच्चों? 12. अरे गधों बोलो ना जल्दी से सब बच्चे। 12. 12। तो किसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, 12 फैक्टोरियल से। और जो ये मैंने सर्कल किया है वो कौन सा है, वो क्या है, जल्दी बोलो। 12C2. 12C2 या This is 12C2। how you can convert into NCR. Got it? यस सर। Yes, sir. कभी किसी क्वेश्चन में तुम्हें दे दिया कि NCX equals to NCY, तो क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो बताओ? फ्लिपिंग प्रॉपर्टी से x ऑब्वियसली यार, plus y ऑब्वियसली एक चीज तो x equals to y ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, वन ऑफ द sir. रिजल्ट तो x equals to y, और दूसरा रिजल्ट क्या है, x plus y is equals to n। कौन बताएगा ये कैसा है, x plus y equal to n? फ्लिपिंग प्रॉपर्टी से। Flipping property, sir. कि एक पे फ्लिपिंग लगा देते हैं, NC n minus y हो गया। एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, और sir. अब उसके सब इंडेक्स इक्वेट कर दिया। देखो x equals to n minus y, y को इधर लिया है तो x plus y equal to n। तो आई होप क्लियर है ये। अगर मैं बोलूं if 6cx equals to 6c2 find x, तो तुम्हारा आंसर एक नहीं है, दो हो सकते हैं। कम ऑन एग्री करो।
Yes, sir. Yes, Four sir. comma Yes, two. sir. अगर x equals to 2 equal to or 2. x plus 2 Four. equal to 6, this implies x equals to 4. तुम्हें पता ही है फ्लिपिंग से दोनों सही होते हैं। एग्री Yes, करो Yes, sir. बच्चों? yes, चलो यहाँ तक कॉपी करो पहले। हो गया सबका कॉपी? यस सर। Yes, sir. यहाँ तक कोई डाउट है तो Yes, पूछ sir. सकते हो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। सर जैसे फोर्थ प्रॉपर्टी है NC(x = NC(y), उसमें अगर सुपर इंडेक्सेस सेम होते हैं और सब इंडेक्सेस सेम होते हैं, यानी कि तो कुछ नहीं होता। ओके ओके ओके, फिर फैक्टोरियल में कन्वर्ट करके देखो बस। ओके सर। ओके, पास्कल्स लॉ फॉर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। चलो वापस लिखना बंद करो, मेरे साथ इंटरेक्ट कर लो, बाद में कॉपी कर लेना। पास्कल्स लॉ क्या बोलता है? NCR प्लस NCR माइनस 1। बताओ दोनों में क्या पैटर्न देखा आपने? व्हाट इज द पैटर्न? Difference is 1. सबसे पहले क्या देखा? सुपर इंडेक्स कैसे हैं देखो जल्दी से। Same. Same है. हाँ। और क्या देखा? सब इंडेक्स कैसे हैं? और सब इंडेक्स Difference 1. डिक्रीज हो रहा है 1 से. कॉन्जिक्यूटिव, वेरी गुड। Consecutive. कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए तभी लगेगा। इज दैट क्लियर यहाँ तक? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका राइट हैंड साइड का आंसर करूं, उसके बेसिस पे पैटर्न और बताना। राइट हैंड साइड का आंसर जो भी सुपर इंडेक्स है +1 कर दो और CR। तो क्या पैटर्न देखा?
आंसर में सुपर इंडेक्स में +1 करना है, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके, sir. और आंसर में सब इंडेक्स में कौन आता है? जो भी बड़ा वाला है, बिगर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. क्या है जो बड़ा है वो आ जाता है। तो लेट मी टेल यू वन एग्जांपल। इसको प्रूफ तो अभी करते हैं, बट पहले एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 6c2 + 6c3, बताओ पास्कल्स लॉ लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। लगेगा sir. लगेगा सर। लगेगा लगेगा। तो आंसर के लिए क्या बताया? सुपर इंडेक्स में क्या कर देना है? +1, plus Plus 1 1. 7C3 और नीचे कौन सा लेना है? दोनों में से बड़ा कौन सा है? बिगर but 3 7C3. बिल्कुल क्लियर। इसकी वैल्यू 15 होती है, इसकी वैल्यू 20 होती है, और इसकी वैल्यू अगर निकालोगे, कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू? कैसे निकालते हैं? NCR का फॉर्मूला 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर? यस Yes, Yes, सर। sir. Yes, sir. देखो मैं निकाल रहा हूँ एक तुम्हारे लिए ऐसा ही। 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 35. चला गया, 3 फैक्टोरियल से 6 कितना हो गया? 35। बताओ, हो गया एक तरीके से प्रूफ ये वाला? तो Yes, sir. Yes, sir. नहीं बता रहा हूँ, ऐसे ही वन साइड में। और करते हैं प्रैक्टिस, चलो। 11c4 + 11c5 कितना हो जाएगा? 12C5 12C5. 12C5. 5 ओके, 9c2 + 9c6 लगेगा? No, sir. No, sir. No. no sir लगेगा सर, वो फ्लिपिंग Yes, प्रॉपर्टी sir. लगेगी। हाँ बस चुप। स्मार्टली लगेगा। अब स्मार्टली लगेगा क्या मतलब है? सोचो। डायरेक्ट नहीं लगेगा, स्मार्टली लगेगा। सोचो, इब्राहिम ने शायद करके बोला था। हाँ, Yes, किसी sir. भी एक में फ्लिपिंग Flipping. लगा दो। देखो, फ्लिपिंग लगाओ। 9c2 इज सेम एज 9C7 97 9 बताओ, अब तो लग गया ना? यस सर हाँ Yes, सर। sir. yes sir Yes, sir. तो कभी का 10c7 स्मार्ट बन जाओगे, कभी का स्मार्ट बन जाओगे। हाँ sir Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ध्यान रखना कि कब लग रहा है कब नहीं लग रहा है। इसका प्रूफ कुछ नहीं है बच्चों। इसका प्रूफ तो सिंपल, क्या फैक्टोरियल में कन्वर्ट करके एलसीएम लेना है। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. yes sir प्लस n फैक्टोरियल अपॉन r - 1 फैक्टोरियल n - r + 1 फैक्टोरियल। एलसीएम लेना है, आंसर आ जाएगा। आई एम लीविंग इट। कॉपी करो। तो देखो, हम नया चीज कंसेप्ट भी पढ़ते हैं, बट आंसर याद नहीं करते हैं। हम पैटर्न देखते हैं। अच्छा ऐसा है, ताकि उस समय फॉर्मूला याद करने में कोई तकलीफ ही नहीं है। एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. इसलिए अब बाइनोमियल का तुम्हें कुछ भी रटाऊंगा नहीं, पैटर्न याद कराऊंगा। अरे कौन है भाई, कौवे की आवाज सुना रहा है? म्यूट कर दे शॉन। शॉन, आर यू देयर? मेरे को देखना है ये नालायक है भी या गायब हो गया। शॉन, लास्ट वार्निंग, आर यू देयर बिफोर आई किक यू आउट? पाँच सेकंड और शॉन। नहीं है? चल, शॉन has been kicked out because not interacting, not there.
यस कॉपीड सबका हो गया. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Last property, then questions करेंगे. Can I say Pascal's law was sum of consecutive binomial coefficients? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Sum of consecutive binomial coefficients. तो अब रेशियो की बात कर रहा हूं मैं. रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट. तो ये एक्चुअली कोई रिजल्ट है नहीं है कि तुम बोर्ड्स में यूज करना. बोर्ड्स में यूज मत कर लेना. ये सिर्फ मैं रिजल्ट है जो जेई के लिए याद कर रहा हूं. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है. काम बहुत आता है इसलिए मैं याद कराता हूं. एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1. बताओ हो गया रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट. Yes, sir. Yes, sir. इसका आंसर तो देखो प्रूफ कर ही लेते हैं. चलो बहुत इजी है. कैसे करूंगा प्रूफ? सिंपलीफाई करना है. क्या करूं? N factorial. हाँ बस फैक्टोरियल में कन्वर्ट करूं. n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल Minus R. n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय बोलो. N factorial. N factorial. R minus 1 R factorial. minus minus 1 one factorial. factorial. N minus R n minus minus 1 r factorial. minus 1 factorial. n से n चला गया. ओके. इन दोनों को ऊपर पधारते हैं, ऊपर निकालते हैं. और अगर ये थोड़ा सा स्मार्टनेस तो लगा ही दी होगी कि इसको n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल लिख सकता हूँ ना बच्चों? बताओ Yes, जल्दी sir. से. एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. अरे गधों 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 5 इंटू नेक्स्ट कंसेक्यूटिव का Four फैक्टोरियल. 4 4 factorial. Yes, factorial. sir. Yes, sir. और Yes, इसको sir. क्या लिख रहा हूँ? इसको नीचे लिख रहा हूँ r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. एवरीवन कूल? कंफर्टेबल? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा इसकी इसकी तबाही मची. इसको और इसको देख के भी इच्छा हो रही नहीं हो रही है? Yes, Yes. sir. Yes, sir. r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1. क्या लिखूंगा बताओ इसको? R R into R into R R into r minus 1 minus 1 factorial. factorial. r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल. ये One कैंसिल हो factorial. गया. तो क्या आंसर आ गया? n minus r minus plus R 1 plus factorial. ओके हाँ. पैटर्न देखो क्या है. इसका और इसका डिफरेंस बोलना कितना है? N minus n R minus r Numerator. plus 1. r प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये कौन है? ये r. Bigger subindex. क्या सबको समझ में आया? मैंने याद करने का पैटर्न बता दिया एक्चुअली. बताओ. Yes. क्या पैटर्न है? किस तरीके से याद रखेंगे? पहली बात तो बिगर टर्म शुड बी इन न्यूमरेटर. तब ये डायरेक्ट शॉर्टकट लगाओगे. बिगर टर्म मतलब एनसीआर में बिगर है, सीआर शुड बी इन न्यूमरेटर. नहीं है तो बनाना पड़ेगा. देन डिनोमिनेटर के सब सुपर इंडेक्स Difference. माइनस सब इंडेक्स का डिफरेंस ले लो. डिफरेंस डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर सब इंडेक्स. बताओ हो गया सबको क्लियर? Yes. एवरीवन याद हो गया? दिस माइनस Yes, दिस sir. रेड Yes. जो लिखा है Yes, sir. n माइनस r प्लस 1 आ गया डिवाइडेड बाय r. तो चलो मेरे साथ जल्दी से डायरेक्टली आंसर बताओ अब इसके. 63 अपॉन 62 क्या आंसर हो जाएगा? कम ऑन. 4 upon 3. Perfect. Minus 4 upon 4 माइनस 2 minus 2 डिवाइडेड बाय 3. 3. 3. दैट इज आंसर इज 4/3. 4 चेक करना है? चेक कर लेते हैं. 63 की वैल्यू होती है 20, 62 की वैल्यू होती है 15. 5 से 4, 5 से 3. गॉट इट? Yes, चलो और sir. प्रैक्टिस करो. 11c7 अपॉन 11c6 क्या आंसर हो जाएगा? बोलो. 5 upon 7. 7. 11 माइनस 6 डिवाइडेड बाय कितना बच्चों? 7. 7. 7. दैट इज 5/7. क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. लास्ट एग्जांपल देखो. 11c6 अपॉन 11c7 में अगर तुमने ये कर दिया बिल्कुल गलत है. क्या कर दिया? 11 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 6. क्या ये सही है गलत है? No, गलत है गलत sir. है. 1 गलत upon है, 1 है sir. इसका. गलत है. अगर तुम स्मार्टली भी देख रहे हो तो मैंने ऊपर वाले का रेसिप्रोकल ही तो पूछा है. देखो Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. इसका रेसिप्रोकल मतलब इसका आंसर तो 7/5 होना चाहिए ना. 7/5. 10/5. Yes, Yes. sir. कौन बताएगा वो कैसे निकालना है? Flipping properties. फ्लिपिंग नहीं. फ्लिपिंग तो ठीक है. फ्लिपिंग से कुछ फ्लिपिंग से भी हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए तो. Sir, उल्टा कर दें. बट आई वांट यू टू 1 टेक upon 11c7 इन द न्यूमरेटर. अब बताओ 11c7 न्यूमरेटर में आ गया ना अब तो? Yes. Yes. Yes, sir. कम ऑन एवरीवन. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो बस अब आंसर लिख दो वापस वही. अब डिनोमिनेटर ये है 11 माइनस 6 डिवाइडेड बाय
7। तो कितना आंसर आ गया? 7 ऊपर आ गया, 5 आ गया ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो क्या ये क्लियर है? ये प्रॉपर्टी तभी लगाओगे जब बिगर टर्म न्यूमरेटर में होगा। क्लियर? यस यस सर। कॉपी करो। प्रूफ कॉपी करने की जरूरत नहीं है। जिसका कॉपी हो गया सारी प्रॉपर्टी रिवाइज करो जल्दी से। क्वेश्चन करेंगे। सारी प्रॉपर्टी क्विकली रिवाइज इट अप। सबका कॉपी हो गया है? यस सर। ओके, रिवाइज कर लो। 30 सेकंड्स मोर टू रिवाइज। सारी प्रॉपर्टी रिवाइज करो। ओके, आई थिंक कर लिया होगा। क्वेश्चन चालू करो। बेसिक क्वेश्चन है तो।
हाँ भाई कितने हो गए? डन हो सर गए सर सारे। सारे हो- यस सर। एफ पार्ट भी कर लिया? ओ नहीं नहीं, नहीं दिखा। करो करो करो। लास्ट मिनट बच्चों, एवरीवन फिनिश करो जल्दी से। डन सर। डन सर। Done, sir. ओके चलो, आई थिंक अब सबको डिस्कस कर सकते हैं हम। फर्स्ट पार्ट क्या आंसर बोलो? 75 75 तो सही, किसी को डाउट? नो सर। 70 सेकंड पार्ट का आंसर 2/5 2/5। 2/5। किसी का डाउट? नो सर। No, sir. नेक्स्ट पार्ट आंसर n minus r upon r plus 1 n माइनस आर अपॉन आर प्लस 1, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पार्ट n minus r plus 2 by r n प्लस 1 माइनस ऑफ r माइनस 1 डिवाइडेड बाय r, तो आंसर क्या हो जाएगा? n minus r n plus 2 upon r। प्लस 2 Plus प्लस 2. जाएगा ना हम्म। by r। इज दैट क्लियर एवरीवन? डी पार्ट तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। इसका ये आंसर सही लिखा है या गलत है? n माइनस आर डिवाइडेड बाय r माइनस 1, सही है गलत है? गलत है सर। गलत है गलत है सर। तो रेसिप्रोकल करो या फ्लिपिंग लगाओ, तो बेटर है रेसिप्रोकल ले लो। अब ये डिनोमिनेटर है और ये न्यूमरेटर है, 1 अपॉन n माइनस r माइनस 1 डिवाइडेड बाय r, तो फाइनल आंसर इज दिस। क्या सबने सही लिखा था? यस सर। यस सर। Yes, sir. पक्का? यस सर। Yes, sir. किसी को डाउट तो नहीं है? ई तक वापस नहीं आऊंगा। नो सर। डन। No doubt, sir. ओके ओके वरुण, ओके अंश, ओके आमिर। चलो अब ये समझ में आ गया, ऐसे क्वेश्चन में पास्कल्स लॉ बार-बार लग जाता है। यस सर। हाँ, यस सर। 7c6 कितना हो गया? 8c6। 8c6 फिर 8c6 8c7 कंबाइन कर देंगे, करेक्ट और नॉट? यस सर। Yes, 9c7। ये दोनों ने कंबाइन कर दिया 9c7 NC प्लस 9c8, तो फाइनल आंसर 10c8। NC किसी को डाउट इन बेसिक एग्जांपल्स टाइप क्वेश्चंस में? No, sir. नो आगे बढ़ें फिर। यस सर। Yes. यस सर। सेकंड क्वेश्चन, simplify first part 30c6 plus summation से डरोगे नहीं, और इक्वल टू 1 to 7। 37 minus r c 7।
एक बार रुक जाओ, क्वेश्चन थोड़ा सही करने दो मेरे को। हाँ आप करो। समेशन से डरते हैं क्या हम? नो No, सर। तो sir. सर इजी है। नहीं Expand. डरते हैं। बस एक्सपांड एक्सपांड, शुरुआत के 2-3 टर्म लिखो, लास्ट के 2-3 टर्म लिख दो, काम हो जाएगा। ओके ओके वरुण, ओके आमिर, ओके श्रुति। देखते हैं, मेरे को श्रुति का सही लग रहा है, बस श्रुति, बादल का सही है, रेवती का सही लग रहा है, वरुण का सही हो गया, सिद्धार्थ सही, प्रशांत सही। चलो मेरे साथ देख लो, बस इनफ टाइम। 30C8 प्लस इसको एक्सपांड करते हैं, तो R को 1 रखा तो कितना आया? 36C7। R को 2 रखा तो 35C7। अब लास्ट के 2 टर्म लिख देते हैं। सेकंड लास्ट टर्म के लिए R को कितना रखूंगा? 6. तो R को 6 रखूंगा तो 37C7, और R को लास्ट टर्म के लिए 7 रखूंगा तो 30C7। एम आई करेक्ट ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब तुम बताओ, पास्कल्स लॉ फर्स्ट और सेकंड में लगेगा या फर्स्ट और लास्ट में लगेगा? सबसे पहले फर्स्ट फर्स्ट और और First लास्ट। and last, sir. तो फर्स्ट और लास्ट क्या बना देंगे? 31C8 ना? यस सर। फिर क्या इतना पैटर्न दिखा कि 31C8 फिर सेकंड लास्ट के साथ कंबाइन हो जाएगा? Yes, sir. यस सर। क्या बना देगा? 32C8 32C8. 32C8 फिर किसके साथ कंबाइन करेगा? थर्ड लास्ट। 32C7. 32C7 के साथ। तो अब हर बार इतना लिखोगे नहीं, अब खुद का दिमाग लगाओगे, पैटर्न देखोगे और लास्ट टर्म तक के लिए लिखोगे। गॉट इट? यस सर। Yes, sir. तो अभी तक पैटर्न सब इंडेक्स के बारे में क्या ऑब्जर्व किया? सब इंडेक्स सेम रह रहा है। Same है sir. 8 आएगा. 8 रहता है, करेक्ट और नॉट? यस सर। और सुपर इंडेक्स के बारे में क्या ऑब्जर्व किया कि जिसके साथ लास्ट कंबाइन होता है उसका +1 आ जाता है। कमॉन यस Yes. Yes, sir. यस सर। तो कमॉन, सबसे लास्ट में तो इसी के साथ कंबाइन होगा ना, जो भी आंसर है। यस Yes, सर। sir. तो बता दो फिर लास्ट आंसर क्या हो जाएगा? 37C8. क्या सबको पैटर्न रियलाइज हुआ? इस तरीके से कर पाओगे? Yes. यस सर। कॉपी कर लो जल्दी से यहाँ तक।
गुड, चलो करो नेक्स्ट वाला और अच्छी तरह करना। 3 दे दिया मैंने। यस, देखो पहले वाले समेशन में सब इंडेक्स अच्छा है, इसमें ये 40 माइनस आर है, तो यहाँ पे क्या लगा देना चाहिए? सबसे पहले तुम्हें फ्लिपिंग लगा देनी चाहिए। इसको इसको तो कंबाइन करके आंसर लिखते जाओ जैसे ऊपर करा, और इस पे फ्लिपिंग लगा दो सबसे पहले। 47 माइनस आर सी, दोनों का डिफरेंस कितना है? 7। अब पहले 2 को सिंप्लीफाई करो, फिर तीसरे को सिंप्लीफाई करना। कम ऑन, बिल्कुल सही आना चाहिए क्योंकि बता चुका हूं। करेक्ट ना? (35C8) प्लस इसमें टर्म्स होंगे r को 1 रखने से 41C7, बस लास्ट के 2 लिख देता हूँ। r को 6 रखूंगा तो 36C7, r को 7 रखूंगा तो 35C7। अब तो पैटर्न दिख रहा है। यस, पहले 2 कंबाइन करके flipping- कितना आंसर निकाला वो तो मेरे को डायरेक्ट बताओ। कितना है इसका आंसर? 42C8। 42C8. वेरी गुड, 42C8। फिर ग्रीन वाले को भी एक्सपांड कर देता हूँ भाई। r को 1 रखा तो 46C7, r को 4 रखा तो 43C7, r को 5 रखा तो 42C7। आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए ना? करो करो Yes, करो करो sir. जल्दी से। सर वरुण सही, नंदिनी सही, आंचल सही, सुदीप सही, आमिर सही, बादल सही, प्रशांत सही। वेरी गुड। आदित्य चेक करो, विवान सही, मजा ही आ गया। गुड। जानवी थोड़ी सी मिस्टेक, निर्वेद सही, सिद्धार्थ सही। चलो भाई बुलंद आवाज में बोल दो, ये और ये कंबाइन होंगे 43C8 बनाएंगे, तो कैन आई से सेम टाइप का पैटर्न दिख गया? Yes, यस sir. सर। यस यस सर। इसके साथ कंबाइन होगा, जो भी टर्म आएगा और आंसर क्या बना देगा? 47। 47C8. ये आंसर है, ठीक है। Yes, sir. कॉपी Sir. एंड इफ इन डाउट आस्क। सर एक डाउट। बोल। सर ये आपने ऊपर वाले में एक्सपैंड की फ्लिपिंग प्रॉपर्टी लगाया ना, वो तो नहीं समझा। 47 माइनस आर C7। फ्लिपिंग तो तेरे को पता है, फ्लिपिंग तो तेरे को लगा के पेन से देखना चाहिए क्या होता है। फ्लिपिंग सुपर माइनस सब होता है ना? यस सर। तो यार अब ये मैं क्या बच्चों की तरह क्यों बताऊं सिद्धार्थ? क्या तू ये कॉपी उठा के तू नहीं कर सकता ये कि दिस माइनस दिस क्या होता है? आर से आर कट गया, 47 माइनस 47। दैट्स नॉट गुड। ये तू बस दिमाग से सोच रहा है, पेन उठा के खुद को करना चाहिए था।
यस, और किसी को कोई डाउट? क्लियर है सबको क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी कॉपी कर Yes, लो, जो sir. दोज आर वेरी स्लो टू कॉपी फास्ट. Done, sir. चल, नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर s equals to one into nc1 divided by nc0 plus 2 into nc2 divided by nc1 plus 3 into nc3 divided by nc2 and so on till n terms. बताओ, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने को बोलूं तो डायरेक्टली करना चाहिए या तुम्हें किसी और तरीके से करना चाहिए? हाँ, जनरल टर्म लिख. वेरी गुड आचल, मजा ही आ गया. तो फर्स्ट पार्ट राइट जनरल टर्म, सेकंड पार्ट सिंप्लीफाइड. सबने जनरल टर्म लिख दिया नाला को? Yes, sir. क्या आया लाउड वॉइस? s R equals to into NCR upon NCR minus 1. r minus 1, वेयर लिमिट्स क्या होगी? 1 से N. R तक. n तक. 1 से n तक दिख रहा है बच्चे? N. हाँ. हाँ. Yes, sir. अब बताओ, Yes, sir. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबकी आंखें चमक उठी या नहीं उठी? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो कंटिन्यू. Simplify everyone further. सबने प्रॉपर्टी की डाल दी होगी. इसका आंसर होता है n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर. आर से आर कैंसिल भी हो गया, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. अब इसको सिंप्लीफाई करना. अब ये बाइनोमियल है या एसएनएस है? SNS. Yes, sir. तो करो. तुम लंबे मेथड से ही जाओगे, आई एम श्योर ऑफ इट. तुम लंबा ही करोगे, बट ठीक है, तो भी करो.
चल देखो, अब सिंप्लीफाई करने के लिए करते हैं भाई, समेशन n माइनस समेशन r प्लस समेशन 1, ऐसे ही कर रहे हो यस सर। है ना? ऐसे कर सकते हो, ठीक है, मतलब यू कैन डू इट, कोई इसमें टेंशन नहीं है। बट फिर एलसीएम लेने में थोड़ा सा इशू आएगा, ये सबका एलसीएम लेते रहो। समेशन इसका n का आंसर क्या होगा? n तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, करेक्ट ना? फिर समेशन 1 बचेगा, जल्दी से ओके करो। यस सर। यस सर। Yes, sir. समेशन 1 का आंसर n, फिर इन सबका एलसीएम लोगे तो टाइम लग रहा है नहीं लग रहा है? देखो Yes, sir. समेशन 1 का आंसर वापस n स्क्वायर, फिर सबका एलसीएम लोगे, एग्रीड? यस सर। यस बट सर। इससे अच्छा Yes. मैं एक मेथड क्या बोल रहा हूँ कि r के अलावा सारे कांस्टेंट को साथ में रखना चाहिए, अलग अलग ऐसे नहीं करना चाहिए। तो बताओ कांस्टेंट कितने? 2 है ना? यस सर। सर। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, जल्दी से ओके करो पहले तो। यस सर। Yes, sir. इससे फायदा क्या होगा देखो जल्दी से, n+1 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, समेशन 1 बचा, और समेशन r का आंसर तो इजी होता है। बताओ इसका एलसीएम लेना तो काफी इजी लगेगा या नहीं लगेगा बच्चों? कम ऑन। यस सर। Yes. Yes, sir. ये तो डायरेक्टली x माइनस x/2 है, आंसर हो गया x/2। कम ऑन देखो, गॉट इट और नॉट? Yes, यस sir. सर। Sir. दिस इज वेरी लॉन्गर, अभी तो आंसर आया भी नहीं, अभी तो एलसीएम लेना पड़ेगा इसको का। वेल दिस इज वे फास्टर। तो हमेशा कांस्टेंट्स को साथ में रखा करो, क्लियर सबको? यस सर। कैलकुलेशन छोटी पड़ेगी, कॉपी करो। एडवाइस याद रखना, आगे बढ़ रहे हैं, कोई डाउट? कोई डाउट लास्ट टाइम बच्चों? नो सर। नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the binomial coefficient of 3 consecutive terms in the expansion of 1 plus a की power n are in the ratio of 1:7:42, then find the value of n। क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, फिर हम बात करते हैं। ओके अंश, जल्दी से चलो। सबको याद है डिफरेंस बिटवीन बाइनोमियल कोफिशिएंट एंड टर्म? यस सर। Yes, sir. बाइनोमियल कोफिशिएंट मतलब सिर्फ एनसीआर की बात कर रहा है, करेक्ट ना? हाँ. Yes, sir. Yes, sir. यस sir. सर। और वो बोल रहा है बाइनोमियल कोफिशिएंट किसके? 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स। Consecutive. तो क्या 3 कंसेक्यूटिव मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, या कोई भी हो सकते हैं? कोई भी कोई कोई भी. भी हो सकता है सर। आएगा। मतलब कोई भी हो सकते हैं, मतलब हमें नहीं पता, दे कैन बी 10th 11th 12th, दे कैन बी 9th 10th 11th, तो हमें नहीं पता, तो हमें उसको r+1 और r+2 लेना पड़ेगा। गॉट इट? Yes, sir. यस सर। तो 3 कंसेक्यूटिव हमें नहीं पता है, वो फिक्स है, वो भी कोई फिक्स है, बट पता नहीं है हमें। तो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स को कुछ ले लो। चलो क्या ले लेते हैं अपन? r+1th, r+2th और r+3th ले लेते हैं। मैंने r से स्टार्ट क्यों नहीं किया? ये नहीं लिए, क्यों? कौन बताएगा? क्योंकि इसके कोफिशिएंट में क्या आएगा? एनसीआर आएगा, करेक्ट और नॉट?
याद करो यस नालायकों, सर। Yes, sir. याद है नहीं याद है? फोर्थ टर्म में R3 होता है, यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो मैं कैलकुलेशन में इतनी डिफिकल्टी क्यों बढ़ाऊं? NCR रखना चाहता हूं इसलिए R+1 रखा। गॉट इट? हाँ sir. Yes, sir. यस सर। तो जल्दी से मुझे थोड़ा इक्वेशन लिखो और करके बताओ थोड़ा। आगे बढ़ो अब। इन कोफिशिएंट्स में बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कौन होंगे? इन टर्म्स में बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कौन होंगे पहले तो वो लिखो, फिर उनका रेशियो दे रखा है उसको इंटरप्रेट करके इक्वेशंस बनाओ। कम ऑन। अच्छा बोलना कौन कौन होंगे? NCR होगा, और कौन होगा? NCR+1. NCR+1। और कौन होगा? NCR 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 plus 2. 2। अब बताना इक्वेशन वाइज रेशियो वाइज क्या दे रखा है? एनीबॉडी? NCR is to NCR+1 is to NCR+2 is equals to 1:7:42. तो 3 का रेशियो दे रखा है, बट तुम सॉल्व करने के लिए तो दो को लोगे ना एक बार। हाँ sir. यस Yes. सर। तो पहले 2 को ले लेते हैं और क्या लिखें उससे बताओ। 1:7 वाला 1:7 लिखें या 7:1 लिखें? वो बेटर है ना? यस सर। Yes, हाँ. sir. Yes, sir. चमका नहीं चमका किस प्रॉपर्टी के कारण? एनीबॉडी? Yes, sir. Pascal, sir. Ratio वाला. हाँ. Ratio. रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट याद आ गया सबको? Yes, sir. यस Yes सर। sir. हाँ, तो जल्दी से सॉल्व करो। चलो देखो इधर, मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट। नेक्स्ट लेक्चर भी आज जल्दी है, 10:15 से ही आई थिंक तुम्हारा भी, राइट? Yes. Sir. सर। मुझे इसके बाद एक और क्वेश्चन कराना है, इसलिए मैं ये कैलकुलेशन अब मैं कर रहा हूँ। गॉट इट? ठीक है, यस Okay, सर। sir. बताओ पहले का आंसर कितना लिखूं? पहले तो बोलो। N minus R N upon minus R plus R by 1। R+1. ऑन R+1 इज 7। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई, N minus R इज जो भी है, ठीक है। अब 7R+7 और N is equals to 8R+7। गॉट इट यहाँ तक? यस सर। यस सर। दूसरे करते हैं, दूसरे का आंसर बोलो। N minus R N minus minus 1 R by minus R N plus 2. upon R plus 2। is equals to 6। 42 by 6. N minus R minus 1 is 6R plus 12 और N is equals to 7R plus 13। करेक्ट ना? यस सर। Yes, यस sir. सर। इनमें से N को इक्वेट कर देते हैं, R की वैल्यू आ जाएगी, R को रख देंगे वापस। सो 8R और 7R, R is equals to 6। R 6 आ गया तो N आ जाएगा ना बच्चों? यस सर। 48 plus 7, सो N की वैल्यू कितनी है? 55। सबको क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। यस सर। Yes, sir. कॉपी कर लो। तो रेशियो बनाना फायदेमंद होता है, एग्रीड? यस सर। यस Yes, सर। sir. Yes sir. कोई डाउट? यस सर। बोल। सर वो रेशियो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, वो कुछ इंडिकेट करता है? नहीं, अच्छा सर, ओके सर। क्योंकि बाइनोमियल कोफिशिएंट इंक्रीज करते हैं फिर डिक्रीज भी करते हैं, वो आएगी थ्योरी बाद में। ओके सर, थैंक यू। सबका कॉपी हो गया बच्चों? यस सर। Yes sir. तो ऐसे रेशियो तुम्हें डायरेक्टली दे रखा होगा तो तुम खुश हो जाओगे, प्रॉपर्टी लगा दोगे।
बट अगर किसी क्वेश्चन में रेशियो नहीं दे रखा है, ऐसा दे रखा है, देखना अब क्या करोगे? अब तो पास्कल्स लॉ भी नहीं लगेगा, जैसे मैंने हटा दिया पास्कल लॉ, तो हमारा अब तो पास्कल्स लॉ भी नहीं लग रहा है, करेक्ट? यस Yes. सर। Yes, sir. और ऐसे क्वेश्चन में फिर क्या करें? एक ऑप्शन तो ये बचेगा कि सबको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करके एलसीएम लो। कम ऑन, एग्री करो? यस सर। यस सर। Yes, sir. बट ये तो पैथेटिकली लंबा जाएगा। और कौन बता सकता है क्या कर सकते हैं इस टाइप के सर वो question? फर्स्ट रूल था वो k plus 1 वाला, क्या? k plus 1 is greater than वो वाला, और range वाला, domain, नहीं, नहीं, range वाला। वो तो ना क्वेश्चन है, क्वेश्चन वो तो होता है कि जब रेंज निकालनी है। इसमें क्या रेंज निकालूंगा? इसमें मुझे पता है n 4 से बड़ा है, यहाँ पे चुप रहे, मुझे पता है कि n 6 से बड़ा है, n पता है मुझे 6 से बड़ा है, बट मुझे तो वैल्यू ऑफ n निकालनी है, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ n, उससे नहीं आएगा, ये तो सॉल्व करना है हमें। तो इसको मैं रेशियो में कन्वर्ट कर सकता हूँ। थिंक कैसे रेशियो में कैसे कन्वर्ट करूंगा? बाय डिवाइडिंग बाय व्हाट? कम ऑन। डिवाइडेड बाय NC5। NC4। हाँ, डिवाइड बाय NC4 करूंगा तो ये खुश नहीं रहेगा। कम ऑन, एग्री करो? यस सर सर। यस NC5। सर। हाँ, तो किससे डिवाइड करूंगा? सब खुश रहेंगे, बताओ किससे? NC5। NC5। five. 5 5 से विजुलाइज करो। कम ऑन, बिफोर आई राइट। सब खुश है, Yes. ये तो कैंसिल हो गया 2, यहाँ पे तो रेशियो ऑफ कंजुगेटिव लग गई। कम ऑन, यस सर। यस सर। और यहाँ पे भी Yes, sir. रेसिप्रोकल वाली 1 कंजुगेटिव लग जाएगी upon। ना? यस Yes, Yes, sir. Sir. अब बताओ क्वाड्रेटिक आ जाएगी, सॉल्व कर लोगे? कम ऑन, हाँ यस सर। सर Yes, sir. सबको समझ में आया? रेशियो वाली प्रॉपर्टी यूजफुल है और रेशियो बनाना पड़ता है। yes sir। Yes, sir. Yes, sir. चलो, आज के लिए इतना ही। नोट्स कंप्लीट कर, ये तो कोई कॉपी करने की जरूरत नहीं, बस तुम्हें किसी क्वेश्चन में ऐसा अटकोगे इसलिए बता दिया। गॉट इट? यस सर। क्या ये क्वेश्चन क्यों लिया था, समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. तो ऐसा किसी क्वेश्चन में प्रैक्टिस शीट में बनेगा तो तब तुम्हें ऐसा करना है। तो होमवर्क जो भी होगा ग्रुप पे डाल दूंगा। वेडनेसडे को नॉर्मल लेक्चर होगा। गॉट इट? यस सर। यस सर।